बेसिक ये है कि सर पेट्रोल में आपका एक्सपेंस ज़्यादा है, पेट्रोल का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। और वो अगर आप नेक्सॉन ईवी में जाते हैं तो वहाँ पे आपका कॉस्ट कुछ नहीं है, मेंटेनेंस भी आपका कुछ नहीं है। जैसे इसका अगर रनिंग कॉस्ट भी आप देखेंगे तो 1 रुपये पर किलोमीटर से भी कम है, आपका 75 पैसे पर किलोमीटर है। मेंटेनेंस आपको कुछ नहीं है। इसका टॉप स्पीड आपका 140 तक हम लोग खुद ड्राइव किए हुए हैं सर। और इसका स्पीड अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर नॉर्मल कार से बहुत बेहतरीन स्पीड है सर। ईवी होने के कारण से, इलेक्ट्रिक व्हीकल होने के कारण पूरी तरह से साउंडलेस। यहाँ तक कि अगर गाड़ी ऑन करके अंदर बैठे भी रहेंगे तो आपको फील नहीं होगा कि गाड़ी ऑन है या ऑफ है सर। गाड़ी ऑन करने के लिए कि सर पहले तो हम गाड़ी में बैठ जाएंगे, उसके बाद ब्रेक पे अपना पैर रखेंगे सर। ये ईवी होने के कारण ऑटोमेटिक ही गाड़ी है, तो कभी भी हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे सर तो ब्रेक पे पैर रख के, स्टार्ट बटन है यहाँ पे, पुश स्टार्ट बटन होगा सर। स्टार्ट बटन यहाँ पे होगा पुश स्टार्ट बटन। जैसे मूव करेंगे हम, गाड़ी आपका स्टार्ट हो चुका है, गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी स्टार्ट वहाँ पे। अगर ड्राइव मोड हम जैसे ही डालेंगे, रिवर्स मोड डालें, आपका रिवर्स में कैमरा भी ऑन हो चुका है। अगर हम ड्राइव मोड करेंगे, ड्राइव मोड आपका आ गया। ड्राइव मोड मतलब आपका रनिंग मोड आ गया सर। और एक और इसमें मोड दिया गया है सर, स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड में आपको पावर बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है सर, गाड़ी का ऑफटेक वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा है। ऑटोमेटिक एसी है सर। आपका हारमन का म्यूजिक सिस्टम दिया जा रहा है सर, जो कि साउंड में टॉप 10, इंडिया का टॉप 10 में से एक आता है सर। आपका स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल दिया जा रहा है कि स्टीयरिंग से ही सब कुछ आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे साउंड कम बेसी करना हो, सॉन्ग चेंज करना, सारा फीचर्स दिया गया है सर इसी में। तक बात करें सर, जैसे नॉर्मल कार में आपका ट्यूबलेस टायर आ रहा है, तो इसमें भी आपका ट्यूबलेस टायर ही दिया गया है सर। वो भी आप देख सकते हैं 16 इंच का ट्यूबलेस टायर है, और लुक वाइज भी काफ़ी स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करता है सर। बैक में आप देखेंगे कि सबसे पहले तो एक ईवी का आपको लोगो मिल जाएगा सर, कि जो दूर से ही हाईलाइट करता है कि सर आपका गाड़ी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और अगर अंदर आप जाके देखेंगे तो सर, जैसे आप सीएनजी गाड़ी देखे होंगे सर, सीएनजी में आपका बूट स्पेस नहीं रहता है, वो चार्जिंग का है सर, रेगुलर चार्जर का। अच्छा, ये गाड़ी के साथ ही आता है? हाँ, गाड़ी के साथ ही आता है। अगर कोई हाई स्पीड चार्जर लेना चाहे तो उसको पे करना है? ये चार्जिंग है? चार्जिंग। अगर घर पे आप रेगुलर चार्ज से करें तो हमारा जो स्विच बोर्ड है, हाँ, तो 7 से 8 घंटा लग जाएगा सर। यहाँ पे आप बाकी घर में रेगुलर चार्ज से आप, ये सॉकेट जो हाँ 15 एम्पियर का। तो 15 एम्पियर के चार्जिंग से अगर इसको लगाते हैं तो 7 से 8 घंटा सर। 7 से 8 घंटा में। और क्या इसमें कितने यूनिट खर्च होता है अगर घर में कोई चार्ज करता है इसको? तो 31 यूनिट सर। 31 यूनिट? हाँ, 31 यूनिट में फुल चार्ज हो जाएगा। और ये जो नीचे दिया गया है वो फास्ट चार्जिंग के लिए दिया गया सर। अगर फास्ट चार्जिंग स्टेशन पे आप चार्ज करते हैं तो 1 घंटे में 80% सर। ये पटना में कहाँ चार्ज होगा? पटना में अभी सर सिर्फ टाटा के साइड से 3 जगह है सर आपका। एक तो हमारे एजेंसी अनन्या ऑटो एजेंसी सोगना मोड़ खगौल रोड के पास हो गया सर। सेकंड आपका हो जाएगा सर PNM मॉल पास। और थर्ड आपका बाईपास सर, 0 माइल के पास। खर्चा उनको 1 घंटा मैक्सिमम लगता है, क्योंकि हम लोग के पास फास्ट चार्जिंग पॉइंट है सर, तो उसके थ्रू 1 घंटा में 80% उनका चार्ज आ जाता है जी। एक बार चार्ज होने के बाद कितने किलोमीटर तक रन करें? 310 किलोमीटर जी। 1 रुपये 25 पैसा सर। 1 रुपये 25 पैसा पर किलोमीटर। जो कि पेट्रोल के मुकाबले काफ़ी सर। पेट्रोल तो बाइक, कार तो छोड़े, जैसे बाइक के मुकाबले भी सस्ती है। बाइक का भी आपका 3 से 4 रुपये पर किलोमीटर आता है। लेग रूम भी देख सकते हैं सर, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लेग रूम है। आप हेडरूम की भी बात करेंगे तो हेडरूम भी ऐसा नहीं है कि डाउन है सर। और रियर की बात करें सर तो पीछे AC वेंट भी है आपका, AC वेंट भी दिया हुआ है सर। पर्सनलाइज आपका पावर विंडो भी दिया हुआ है कि आप अपने अनुसार अपना विंडो ऑन ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, रूफटॉप इसका ओपन होता है क्या? हाँ, वो रूफ ओपन होता है सर। टीम में सर इंडिया की फर्स्ट सेफेस्ट कार नेक्सॉन है सर। नेक्सॉन ही इंडिया का फर्स्ट सेफेस्ट कार था सर, जिसको सेफ्टी में ग्लोबल NCAP 5 स्टार रेटिंग दिया था सर। तो सेफ्टी पर्पज़ से ये नहीं है कि आप टाटा, ऐसे भी टाटा सर सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है, तो सेफ्टी में इसको 5 स्टार रेटिंग मिला है सर। एयर बैलून वगैरह कहाँ कितना दिया गया है? डुअल एयर बैग है सर आपका, ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड। प्राइसिंग में बताऊंगा सर कि जैसे नेक्सॉन EV का है, आपका स्टार्टिंग प्राइस एक्स शोरूम सर 13,99,000 है सर, और ऑन रोड इसका 16,06,000 आता है। मैं इसको ब्रीफ भी करूंगा कि 13,99,000 एक्स शोरूम है, तो ऑन रोड 16,06,000 कैसे हुआ। तो इसमें TCS है आपका 13,990 का, ये जो कि आपका रिटर्नेबल है। अगर आप टैक्स पे करते हैं तो ऑलरेडी आप ये क्लेम करके रिटर्न ले सकते हैं सर। और इंश्योरेंस है इसका 74,618 रुपये सर, जो कि गाड़ी का 3 साल का थर्ड पार्टी और 1 साल का कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है। आपका रजिस्ट्रेशन का प्राइस आ जाएगा 1,08,80,000 रुपया सर, जिसमें 50% ऑलरेडी
गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दी गई हुई है। हाँ, बिहार गवर्नमेंट की। और एक्सटेंडर वारंटी की 17,999 है सर, और 400 फास्टैग की होगी सर। बेस मॉडल का हम लोग बात करें नेक्सॉन EV की, जहाँ से स्टार्टिंग है, तो इसका ऑन रोड प्राइस आ जाएगा आपका 16,06,000। अगर इसमें आप 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट करते हैं तो 21,473 रुपये का आपका 7 साल के लिए EMI आएगा सर। बैंक की तरफ से भी आपका इंटरेस्ट बेनिफिट है अप टू 1.5 लाख सर। अगर आप ITR पे करते हैं तो ITR में आप अपना कंपटीशन में शो करेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया है, उसका क्लेम करना है, तो इंटरेस्ट बेनिफिट आपको पर ईयर 50,000 तक का मिल सकता है 3 साल तक। तो 1.5 लाख तक आप इंटरेस्ट बेनिफिट भी ले सकते हैं, जो कि आपका नॉर्मल कार में ऐसा है नहीं। पटना में ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा चार्जिंग पॉइंट एक भी नहीं है सर। अगर कस्टमर EV के लिए तो बहुत सारे कस्टमर आते हैं, लेकिन एक चार्जिंग स्टेशन इशू होने के कारण बहुत से डिनाई कर जाते हैं और बहुत से होल्ड कर देते हैं कि देखते हैं चार्जर स्टेशन आता है कि नहीं आता है। इसके कारण फ़िलहाल होल्ड किए हुए हैं। तो गवर्नमेंट से यही हेल्प चाहते हैं कि जैसे दिल्ली में हर जगह चार्जिंग स्टेशन है, वैसे अपना बिहार में भी चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए, ताकि आपका EV से पॉल्यूशन भी एक कम होता है और कस्टमर का लो मेंटेनेंस गाड़ी भी है, तो एक गाड़ी अच्छा मार्केट में आए। अच्छा, इसकी बैटरी लाइफ की बात करें तो कितने साल का कितना बैटरी है इसमें? बैटरी के लिए सर इसका लिथियम बैटरी है। टाटा मोटर इसका खुद का वारंटी दिया है, वैसे बैटरी और मोटर दोनों पे वारंटी है 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर से। अगर 8 साल बाद भी बैटरी या मोटर में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको 50% बाईबैक पे टाटा मोटर्स लेगी सर। इंक्वायरी तो मंथ में अगर आप देखेंगे 400 से 500 इंक्वायरी आता है सर। ज़्यादातर इनके जो कस्टमर होते हैं वो एजुकेटेड कस्टमर ही होते हैं, डॉक्टर वगैरह हो गए या लॉयर होंगे। और डिनाई इसलिए कर जाते हैं चार्जिंग स्टेशन को लेकर सर, क्योंकि गाड़ी वाकई बहुत अच्छी है, माइलेज भी दे रही है, आपका सब कुछ है, लेकिन एक चार्जिंग स्टेशन ना होने के कारण वो डर जाते हैं। जैसा कि आपने बताया कि इसका EMI कितना बताया आपने? मॉडल का लेते थे 20,473। 20,000 पर मंथ? हाँ, 20,000। तो अगर एक आम आदमी पेट्रोल भी भराता है तो वो इतना इसका अप्रॉक्स इतना खर्च, जिनका अगर रनिंग डेली का 100 किलोमीटर के आसपास है तो डेली का तो कम से कम 1,000 का पेट्रोल जाएंगे ही। तो अगर 30 दिन में से 6 दिन भी आप पटाते हैं तो 24 से 25,000 उनका पेट्रोल पे है, प्लस मेंटेनेंस उनका अलग है। हाँ, मेंटेनेंस की बात बताइए, इस गाड़ी में कितना मेंटेनेंस इस पे सर न के बराबर ही। जैसे अगर आप 10,000 किलोमीटर पे सर्विस में लाते हैं तो 1,500 कॉस्टिंग है सर मेंटेनेंस में। सर्विसिंग के कितना फ्री है इसमें? क्या सर्विस टाटा 3 सर्विस फ्री दिया हुआ है सर। फर्स्ट सर्विस आपका 2 महीने पे है, सेकेंड आपका 6 महीने पे, थर्ड आपका 1 साल पे सर। आप देख रहे हैं वोकल फॉर लोकल, आपकी आवाज़ है हम।